मौजूद सामीन हज़रात, हम आपके सामने एक नई तारीख पेश करने जा रहे हैं जिसका उन्वान है हज़रत औरंगज़ेब का इंसाफ। यूँ तो आपने बहुत सारे वाक़या सुने होंगे, लेकिन ये हमारे देश के हिंदू मुसलमान के एक प्रेम का वाक़या है जिसे लिखा है डॉक्टर शफीक अहमद अशरफ़ी समातली ने और अपनी आवाज़ से सजाया है नसीम आरिफ और उनके हमनवाओं ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं मंगल रत्नीश जी ने। आइए सामीन हज़रात, हज़रत औरंगज़ेब का इंसाफ मुलाहज़ा कीजिएगा नसीम आरिफ की आवाज़ में। पैगाम इससे मिलता है हक़ की नज़ीर का, है वाक़या इंसाफ के ये आलमगीर का। पैगाम इससे मिलता है हक़ की नज़ीर का, है वाक़या इंसाफ के ये आलमगीर का। यूं तो हुए हैं हिंद में बादशाह बहुत, सानी नहीं है कोई तुलसी कबीर का। इसलिए कहना है क्या, पेशिए तारीख करता अशरफी, पेशिए तारीख करता अशरफी, पेशिए तारीख करता अशरफी। गौर से सुनिए इसे मिलकर सभी, गौर से सुनिए इसे मिलकर सभी, गौर से सुनिए इसे मिलकर सभी। पेशिए तारीख करता अशरफी, पेशिए तारीख करता अशरफी, पेशिए तारीख करता अशरफी। गौर से सुनिए इसे मिलकर सभी, गौर से सुनिए इसे मिलकर सभी, गौर से सुनिए इसे मिलकर सभी। है दोस्तों ये हिंद की, पेश करता हूँ बशक्ल मसनबी। हिंद के इतिहास का है ये बयां, जिस पे करता नाज है हिंदोस्तां। एक शहर हिंदोस्तां में है बड़ा, जो बड़ा मशहूर संगम से हुआ। नाम है उसका बनारस दोस्तों, है ज़मीं हिंदू धर्म की पाक वो। उस शहर से ये बयां मंसूब है, पेश करना बात हक़ मतलूब है। जब हुकूमत आई आलमगीर की, हक़ परस्ती छाई आलमगीर की। हुकूमत शान से करने लगा, काम दिलो जान से करने लगा। था एक ऐसा आदमी दरबार में, काम वो करता बड़े सरकार में। शाद उसके काम से था बादशाह, नाम इब्राहिम उसका था वहाँ। वो बनारस का बनाया कोतवाल, वो बनारस का बनाया कोतवाल, वो बनारस का बनाया कोतवाल, वो बनारस का बनाया कोतवाल। अब सुनो तुम गौर से ये उसका हाल, अब सुनो तुम गौर से उसका हाल, अब सुनो तुम गौर से उसका हाल।
मशहूर वो, जुल्म वो करने लगा ऐसा वहाँ, वो पकड़वाता था शहरी लड़कियां। एक लाला राम थे पंडित वहाँ, बेटी उनके पास थी ये नौजवान। चर्चा उसके हुस्न का भी आम था, शकुंतला बेटी का उनकी नाम था। सो के उठती रोज ही वक्ते सहर, उठ के जाती रोज वो गंगा नहर, जाके वो स्नान करती थी वहाँ। मर्द कोई भी न जाता था वहाँ। एक दिन जब गुस्ल करके वो चली, बाल कांधों पे वो जब धर के चली, थे लबों रुखसार भी महके हुए, फूल जैसे कोई गुलशन में खिले। रास्ते में एक चपरासी मिला, था वो कोतवाल का भेजा हुआ। जब पड़ी उस पे सिपाही की नजर, उसके पीछे वो चला था दौड़ कर। देख कर नामो निशा घर बार का, देख कर नामो निशा घर बार का, देख कर नामो निशा घर बार का, देख कर नामो निशा घर बार का। रुख किया जल्दी से फिर दरबार का, रुक किया जल्दी से फिर दरबार का, रुक किया जल्दी से फिर दरबार का। सामईन हज़रात, इब्राहिम जो बनारस का कोतवाल था, वो शहर की खूबसूरत लड़कियों को पकड़वाता था। जब पंडित लाला राम की एक ही बेटी थी खूबसूरत, उस पर उस कोतवाल के चपरासी की जब नजर पड़ती है, तो आकर के दरबार में इब्राहिम कोतवाल से पंडित लाला राम की लड़की के बारे में क्या बताता है, समाज कीजिएगा हज़रात। आके हाकिम से ये बोला शादुमा, एक लड़की मैंने देखी नौजवान, उसके रुख पर है बड़ा हुस्नो जमाल। इस शहर में है वो लड़की बेमिसाल, सिर्फ 16 साल की लड़की है वो, और लाला राम की लड़की है वो। सुन के बोला बात इब्राहिम ये, बाप को उसके बुला कर लाइए। वो सिपाही फिर गया था दौड़ कर, लाया पंडित को बुला के जल्दी तर। देख कर पंडित से बोला कोतवाल, आप सुनिए गौर से मेरा ख्याल। एक बेटी है तुम्हारे पास जो, भेज दो उसको हमारे पास को। वक्त तुमको दे रहा हूँ 7 दिन, सोच लो फिर जाएगी ज़बुरल वो छिल। सोच लो फिर जाएगी ज़बुरल वो छिल। सुन के लाला राम घर को चल दिए, दिल शकिस्ता घर में दाखिल वो हुए। पड़ गए वो सोच में इस बात के, पड़ गए वो सोच में इस बात के, पड़ गए वो सोच में इस बात के, पड़ गए वो सोच में इस बात के। थे वहाँ मजबूर वो हालात से, थे वहाँ मजबूर वो हालात
गिर गई आलाम की, हुई दीगर हालत लाला राम की। जब हुए 2 रोज बेटी से कहा, ये हुआ क्या हाल बाबा आपका। जब हुए 2 रोज बेटी ने कहा, ये हुआ क्या हाल बाबा आपका। बोलिए सदमा है ये किस बात का, कुछ पता मुझको चले हालात का। सुन के बेटी से ये बोले लाला राम, बेटी हाकिम कर रहा जिंदा हराम। गौर से ये बात सुन बेटी मेरी, बात ये सुन गौर से बेटी मेरी। मांगता है मुझसे वो डोली तेरी, वक्त उसने 7 दिन का है दिया। बस किसी संकोच ने गमगी किया, कर हुआ ऐसा तो मैं मर जाऊंगा। मुंह के अपनी कौम को दिखलाऊंगा। उसने सुनकर बात बाबा की कहा, आप जाकर उससे ये कह दो जरा, कम है ये दिन 7 टोली के लिए। 30 दिन का वक्त हमको चाहिए। बात बेटी की ये सुनकर वो चले, बात बेटी की ये सुनकर वो चले, बात बेटी की ये सुनकर वो चले, बात बेटी की ये सुनकर वो चले। जाके इब्राहिम से फिर वो मिले, जाके इब्राहिम से फिर वो मिले, जाके इब्राहिम से फिर वो मिले। सामीन हज़रात, वो कोतवाल अपनी चपरासी की बात सुनने के बाद पंडित लाला राम को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि हमने सुना है आपकी बेटी बड़ी ही खूबसूरत है, नौजवान है, हम उससे शादी करना चाहते हैं। इतनी बात पंडित लाला राम सुनने के बाद आपकी हैरान हो जाते हैं और घर जाते हैं, अपनी बेटी को सारा माजरा बताते हैं। कहते हैं कि इब्राहिम जो यहाँ का कोतवाल है, शहरी कोतवाल, वो तुमसे शादी करना चाहता है। पंडित लाला राम की बेटी इतनी बात सुनने के बाद वो भी हैरान हो जाती है। उसके बाद पंडित जी कहते हैं अपनी बेटी से कि बेटी, उस कोतवाल ने हमसे 7 दिन का टाइम मांगा है। तो आपकी बेटी कहती है कि नहीं बाबा जान, 7 दिन का तो कम टाइम है, कम से कम आप 30 दिन का टाइम लेकर के आइएगा। तो पंडित लाला राम उस इब्राहिम कोतवाल के यहाँ पर फिर जाते हैं और जाकर के उससे अपनी पूरी बात क्या बताते हैं, समाप्त कीजिएगा। उससे लाला राम ने जाकर कहा, आप कर दो 30 दिन हमको अता, हम भी दिल की आरज़ू पूरी करें, रस्म शादी की अदा सारी करें। सुन के बोला बात उनकी कोतवाल, तुम भी अपने दिल की हसरत लो निकाल। आके घर वापस ये बोले लाला राम, 30 दिन का हो गया बेटी ये काम। बोली फिर बेटी अपने बाप से, बाबा मेरी अर्ज है ये आपसे, जोड़ा मर्दाना मुझे ला दीजिए, आप मेरा काम ये कर दीजिए। पहुँचे लाला राम फिर बाजार में, सुस्त थे पंडित वहाँ रफ्तार में, जोड़ा ले
लेकर फिर वो अपने घर चले, कपड़े बेटी को वो ला कर दे दिए। जबकि जोड़ा उसको मर्दाना मिला, फूल दिल का उसके फौरन ही खिला। देख कर जोड़ा वो ये कहने लगी, 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 है मेहरबानी ये बाबा आपकी, है मेहरबानी ये बाबा आपकी, है मेहरबानी ये बाबा आपकी। सामीन हज़रात, वही पंडित लालाराम की बेटी जिसका नाम शकुंतला था, अपने बाबा जान से उस कोतवाल के यहाँ पर भेजने के बाद 30 दिन का टाइम मंगा लेती है। और 30 दिन का टाइम जब आपको मिल जाता है तो अपने बाबा जान से कहती है कि मुझे एक मर्दाना लिबास लेकर के बाजार से आइए। तो उसके बाबा जान कहते हैं कि बेटी मर्दाना लिबास की क्या ज़रूरत है। वो कहती है कि बाबा जान आप लेकर के आइए, उसके बाद मैं आपको सारे हालात बताती हूँ। तो पंडित लालाराम अपनी बेटी की बात सुनने के बाद बाजार में जाते हैं और एक मर्दाना लिबास लेकर के आते हैं। उसके बाद अपनी बेटी को जब ला करके देते हैं, आपकी बेटी उस लिबास को पहनने के बाद क्या करती है समाप्त कीजिएगा। और कृपा एक बाबा कीजिए, वक्त मुझको 20 दिन का दीजिए, आएगी ना आँच बाबा शान पर, अब ये छोड़ो फैसला भगवान पर। फिर किया जोड़ा वो उसने ज़ेब तन, बांध के पगड़ी बनी लड़का वो जन। हो गई जब रात आधी वो उठी, बैठ कर घोड़े पे दिल्ली को चली। जाके दिल्ली में रुकी थी ये वहाँ, राजधानी की वो मस्जिद है जहाँ। थे बहुत साइल वहाँ बैठे हुए, वो दुहाई शाह की थी दे रहे, वो दुहाई शाह की थे दे रहे। चर्चा इसने भी सुना सरकार का, उनके ये कानून है दरबार का। आता है मजलूम जो दरबार में, पाता है इंसाफ वो सरकार में। जब नमाज़े वक्त जुम्आ हो गया, आ गए करने इबादत बादशाह। कर लिया जब के अदा फर्ज़े जुमा, कर लिया जब के अदा फर्ज़े जुमा, कर लिया जब के अदा फर्ज़े जुमा, कर लिया जब के अदा फर्ज़े जुमा। किए आलमगीर ने रब से दुआ, किए आलमगीर ने रब से दुआ, किए आलमगीर ने रब से दुआ। सामीन हज़रात, वही लड़की उस मर्दाना लिबास और पगड़ी बांधने के बाद एक घोड़ा लेती है और आधी रात होने के बाद उस घोड़े पर सवार होती है। उसके बाद दिल्ली की तरफ अपना सफ़र रवाना करती है और दिल्ली पहुंचने के बाद शाही जामा मस्जिद हज़रत
औरंगजेब जुमे की नमाज अदा कर रहे थे। नमाज के बाद सारे फरियादी अपनी अपनी फरियाद लेकर के आपके सामने तशरीफ लाते हैं। आखिर में उसी लाइन में वो लड़की भी लग जाती है और हजरत औरंगजेब से किस बात की दुहाई करती है। आइए आगे का वाकया समाप्त कीजिएगा। या खुदा अपने करम से भीख दे, फैसला में हक करूं तौफीक दे। आए फिर मस्जिद से बाहर बादशाह, समत को फरियादियों की रुख किया। अर्जियां अपनी गदा देने लगे, खंदा पेशानी से शाह लेने लगे। पढ़ के उनकी अर्जियों को बादशाह, कर रहे थे शाह उनका फैसला। पीछे ये भी साइलों के थी खड़ी, ये भी सबके साथ में आगे बढ़ी। थी लिबासे मर्द में ये उस घड़ी, धूल पगड़ी और चेहरे पर पड़ी। जिस घड़ी शाह की पड़ी उस पर नजर, ये भी उनके पास पहुंची बेखतर। जबकि पुरआलाम अपना खत दिया, बादशाह ने हाथ नीचे कर लिया। फिर तो शाह ने चादर लपेटी हाथ से, शाह ने चादर लपेटी हाथ से। अर्ज़ली कपड़े पे उसके हाथ से, बोली आका आपने ये क्या किया। 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 पत्र मेरा क्यों ये कपड़े पे लिया। पत्र मेरा क्यों ये कपड़े पे लिया। पत्र मेरा क्यों ये कपड़े पे लिया। ली सबों की अर्जी तो ये हाथ में, क्यों किया ऐसा है मेरे साथ में। बात ये सुनो गौर से बेटी मेरी, मैंने क्यों कपड़े पे ली अर्जी तेरी। सुन लो तुम मेरी यहाँ इस बात को, बेटी ना महरम यहाँ पे आप हो। दीन में लिखा हमारे साफ है, हाथ ना महरम का छूना पाप है। फिर कहा ये एक खादिम से वहाँ, लाओ खिलवत में इसे मेरे यहाँ। लेके खादिम साथ में पहुँचे वहाँ, लेके खादिम साथ में पहुँचे वहाँ। बादशाह की जिस जगह थी रानियां, फिर ये बोले बादशाह जाकर वहाँ। अब सुना रुदाद बेटी तू यहाँ, पहना तूने ये लिबासे मर्द क्यों। और है तेरा ये चेहरा जर्द क्यों। बात सुनकर शाह की रोने लगी, बात सुनकर शाह की वो रो पड़ी। वो चली आंखों से बरखा की झड़ी। दिल को उसने फिर संभाला ये कहा, दिल को उसने फिर संभाला ये कहा। दिल को उसने फिर संभाला ये कहा। दिल को उसने फिर संभाला ये कहा। अब ये सुनिए आप मेरा माजरा, अब ये सुनिए आप मेरा
सामीन हज़रात, हजरत औरंगज़ेब आप तमाम फरियादों की जब सारी फरियाद सुन लेते हैं, आखिर में वही लड़की जो बनारस से दिल्ली आई थी अपना पत्र देती है, अपना खत देती है आपके हाथ पर, तो आप अपने हाथ में नहीं लेते हैं बल्कि अपनी चादर फैला देते हैं हजरत औरंगज़ेब। उसके बाद अपने वजीर से कहते हैं कि जाओ इस लड़की को हमारी खानका में अंदर लेकर के आइएगा। तब वो लड़की जब अंदर जाती है तो आपकी वहाँ पर रानियाँ भी मौजूद थी, आपकी रानियाँ वहाँ पर बैठी हुई थी। वहीं उस लड़की से सारा किस्सा आपने सुन लिया और उस लड़की को क्या जवाब देते हैं हजरत औरंगज़ेब। सामीन हज़रात, मुलाजा करें। मैं बनारस से यहाँ पर आई हूँ, आबरू अपनी बचा के लाई हूँ, है बहुत खस्ता शहर का मेरे हाल, हो गया जालिम वहाँ का कोतवाल, नाम इब्राहिम है बदबख्त है, वास्ते मजलूम के वो सख्त है, वो पकड़वाता कुंवारी लड़कियां, हो गई बर्बाद सारी लड़कियां, एक है पंडित वहाँ पे लाला राम, लोग सब करते हैं उनका एहतराम, है वो मेरे बापू लाला राम जी, मैं हूँ उनकी सिर्फ बेटी एक ही, मांगता है मेरी डोली कोतवाल, उसका मेरे वास्ते है बदख्याल, ये कहा उसने है मेरे बाप से, वो जबरदस्ती उठाएगा मुझे, घर हमारा आग में जल जाएगा, और मेरे बाप वो मरवाएगा, घर हमारा आग में जलवाएगा, और मेरे बाप को मरवाएगा। है ये मेरी दास्तां सुन लीजिए, 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 आप मेरा फैसला कर दीजिए, आप मेरा फैसला कर दीजिए, आप मेरा फैसला कर दीजिए। सामीन हज़रात, वही लड़की जो बनारस से हजरत औरंगज़ेब के पास आती है, कहती है हुजूर आप इंसाफ करने वाले हैं, आपने जो बनारस में कोतवाल भेजा है, इब्राहिम जिसका नाम है, वो कुंवारी लड़कियों को पकड़वाता है और उनके साथ ज़बरदस्ती करता है। इसी तरीके से मेरे बाबूजी जिनका नाम पंडित लाला राम है, बनारस में लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, मैं उन्हीं की बेटी हूँ जो आपके पास तक फरियाद लेकर के आई हूँ। मेरे बाबा जान से भी उसने 7 दिन के लिए टाइम दिया था, वो मुझसे भी शादी करना चाहता है, मुझसे भी ज़बरदस्ती करता है, इसलिए मैं ये लिबास मर्दाना पहन कर के जो आपके पास आई हूँ। उसके बाद सामीन हज़रात, हजरत औरंगज़ेब जब पूरी बात उस लड़की की सुन लेते हैं, उसको फिर कौन सा रास्ता बताते हैं, समझ कीजिएगा। हाल जब ये शाह ने उसका सुना, एक सदमा शाह के दिल पर हुआ, जब्त करके शाह ये कहने लगे, आप बेटी जल्द घर को जाइए। बात ये सुनकर कुशाती चल पड़ी, आके वालिदैन से कहने लगी,
देख कर माँ बाप ये कहने लगे, बेटी तुझको दिन कहाँ इतने हुए। बोली दिल्ली को मैं बाबा थी गई, मैं ये आलमगीर से कहने गई। बोले सुनकर फिर ये लाला राम जी, आबरू वो क्या बचाएगा तेरी, क्या करेगा न्याय वो आकर भला, साथ वो हाकिम का देगा बरमला। अर्ज वो करने लगी फिर बाप से, क्या करूं तारीफ उनकी आप से। मैंने उनकी जात का देखा समा, फैसला होता है हक उनके यहाँ। है यकीन बाबा मुझे वो आएंगे, है यकीन बाबा मुझे वो आएंगे, है यकीन बाबा मुझे वो आएंगे, है यकीन बाबा मुझे वो आएंगे। दामने उम्मीद वो भर जाएंगे, दामने उम्मीद वो भर जाएंगे, दामने उम्मीद वो भर जाएंगे। दिन का जब गया अरसा गुजर, आए सिपाही दौड़ के पंडित के घर। डोली उसकी थी वहां जबरन सजी, माँ ये मंजर देख कर फौरन गिरी। घर में उनके फिर मचा कौराम भी, हो गए बेहोश लाला राम भी। घर से डोली उनके उठवाई गई, पास इब्राहिम के वो लाई गई, पास इब्राहिम के वो लाई गई। देख कर वो शाद डोली को हुआ, फेंकने वो जर खुशी में था लगा। भीड़ घर उसके फकीरों की लगी, सर से अपनी झोलियां सबने भरी। एक साइल बाद में आया वहां, आके इब्राहिम से कहने लगा, है खुशी का दिल अता कर दीजिए, हाथ से खैरात अपने दीजिए। बोला इब्राहिम, बोला हाकिम तू जमीन से लूट ले, तुझको मेरे हाथ से कुछ ना मिले। बोला इब्राहिम से साइल वहां, बोला इब्राहिम से साहिल वहां, बोला इब्राहिम से साहिल वहां, बोला इब्राहिम से साइल वहां। तू हुआ है क्यों बता गाफिल यहाँ, तू हुआ है क्यों बता गाफिल यहाँ, तू हुआ है क्यों बता गाफिल यहाँ। मोहतरम हज़रात, जब वो 30 दिन पूरे हो जाते हैं तो कोतवाल अपनी बारात लेकर के आता है और अपने सिपाहियों को लेकर के आता है। जब पंडित लाला राम के दरवाजे पर वो बारात आती है, आपकी बीवी ने उस बारात को देखा तो गश खा के गिर जाती हैं। पंडित लाला राम भी बेहोश हो जाते हैं। आपकी बेटी उस भीड़ भाड़ को देख करके
रोने लगती है और भगवान से क्या दुआ करती है। इतने में वही कोतवाल इब्राहिम दरवाजे पर जो भी साइल खड़े थे उन साइलों के लिए काफ़ी खैरात तकसीम करते हैं और उसी भीड़ में एक साइल जो हजरत औरंगजेब भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन वो पोशाक ऐसी पहन करके आए थे जो उन भिखारियों के साथ में खड़े हो जाते हैं ताकि किसी को ये एहसास ना हो सके, पता ना चल सके कि हजरत औरंगजेब भी यहाँ तशरीफ लाए हैं। आइए उसके बाद वो शकुंतला आपकी बेटी, उसकी डोली वहाँ से किस तरीके से उठती है और क्या उसको इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, समाज कीजिएगा जरा। क्या हमेशा तू यहाँ रह पाएगा, सोच ले तू बाद में पछताएगा। सुन के ये बरहम हुआ वो कोतवाल और बोला दो इसे बाहर निकाल। हजरत औरंगजेब जो फकीरी लिबास में आए थे वो कहते हैं उस कोतवाल से के देना है कम से कम इन फकीरों को तो अपने हाथ से दो, लेकिन वो इब्राहिम कोतवाल कहता है चल पीछे हट, कहाँ से आया है। अपने सिपाहियों से हुक्म देते हैं कोतवाल कि जाओ ये फकीर जो जिद कर रहा है इसे बाहर निकाल दो धक्के दे करके। उसके बाद फिर क्या होता है, हुक्म ये सुनकर सिपाही आ गए, उसको पकड़ा और बाहर ले गए। देके धक्का घर से बाहर कर दिया, मुंह के बल साइल जमी पे वो गिरा। खाक में आलूद था वो पुरमलाल, बाद उसके आ गया उसको जलाल। उठ के हाले असलमे में वो गया, रंग शाही रुख पे उसके छा गया। देख कर चेहरा सिपाही खौफ से जाके इब्राहिम से कहने लगे, तूने समझा था जिसे अदना गदा, वो तो आलमगीर है मर्दे खुदा। देख कर सूरत ये बोला कोतवाल, हाय मुझ पे आ गया कैसा सवाल। बोला कदमों पे वो गिर के कोतवाल, बोला कदमों पे वो गिर के कोतवाल, बोला कदमों पे वो गिर के कोतवाल, बोला कदमों पे वो गिर के कोतवाल। आपको बख्शा खुदा ने है कमाल, आपको बख्शा खुदा ने है कमाल, आपको बख्शा खुदा ने है कमाल। है ये गुस्ताखी बड़ी मेरे हुजूर, माफ कर दो आप बंदे का कसूर। सुन के आलमगीर ने फिर ये कहा, जुल्म की तुझको मिलेगी अब सजा। मैंने भेजा था तुझे क्या इसीलिए, काम तूने ये क्या जालिम कर दिए। फैसला ये आज होगा जुल्म का, क्यों रखा ना पास मेरे हुक्म का। सामीन हजरात, हजरत औरंगजेब को जब उन सिपाहियों ने एक फकीर समझ के बाहर धक्का दे करके निकाल देते हैं, औरंगजेब अपने उसी लिबास में आ जाते हैं। जब उसी शाही लिबास में आते हैं, बाहर से एकदम एक सिपाही आता है और उस इब्राहिम कोतवाल से आकर के कहता है कि हुजूर, आपने जिस फकीर को धक्के दे करके घर से निकाला था, दरबार से बाहर निकाला था, वो तो हजरत औरंगजेब आपके यहाँ तशरीफ लाए हैं। इतना सुनने के बाद तो उसके दिल पर एक
कहर सा नाजिल हो जाता है, एक बिजली सी गिर जाती है। इब्राहिम जो कोतवाल था, आप हजरत औरंगजेब की जब सूरत देखता है तो कदमों में गिर जाता है। हुजूर कहता है कि हुजूर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन हजरत अपना फैसला नहीं सुनाते हैं। वो कहते हैं कि तूने जो गलत किया है, तू जो यहाँ पर जुल्म करता है, तुझको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। उसके बाद हजरत औरंगजेब कौन सी सज़ा सुनाते हैं, समाज कीजिएगा हजरत। सील दो पागल मंगाए शाह ने, लोग सब बाहर बुलाए शाह ने, हाथियों की दुम से टांगे बांध कर दौड़ा दिए समत हाथी जानवर, बीच में से चीर डाला कोतवाल, एक जालिम का ये देखा सबने हाल, करके फिर ये फैसला बोले ये शाह, लोग सभी गौर से सुन ले जरा, जो सताएगा रियाया को यहाँ, उसका ऐसे ही मिटे नामो निशान। रब का मुझ पर ये बड़ा एहसान है, हक फैसला करना मेरा ईमान है। बादशाह जब काम से फारिग हुए, 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 आके लाला राम कदमों पे गिरे, आके लाला राम कदमों पे गिरे, आके लाला राम कदमों पे गिरे। मोहतरम हज़रात, जुल्म की सज़ा तो आपने सुन ही ली कि कोई भी अगर जुल्म करता है रियाया पर इस तरह से, तो उसको यही सज़ा मिलनी चाहिए जो हज़रत औरंगज़ेब ने उस इब्राहिम कोतवाल को दी थी। जब आप अपना उस से फारिग होते हैं, अपने फैसले से फारिग होते हैं, तो पंडित लाला राम आपके कदमों पे आकर के गिर जाते हैं। कहते हैं कि हुजूर, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ पर कोई ऐसा इंसान भी आएगा जो यहाँ का ये फैसला कराएगा, लेकिन आप जो आए हैं ये भगवान का हमारे ऊपर बड़ा एहसान है। भगवान की तरफ से एक देवता आए हैं, फरिश्ता बन करके आए हैं, जो आपने हमारी मदद की है। यहाँ पर बनारस में बहुत सारी लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती होती थी। आइए उसके बाद फिर क्या होता है, सामने हज़रात ये आखिरी बंदा आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मुलाजा करें। बोले मुझ पर आपका एहसान है, जान मेरी आप पे कुर्बान है। पंडित लाला राम हजरत औरंगजेब से कहते हैं कि आप जो भी कहेंगे हजरत मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बोले मुझ पर आपका एहसान है, जान मेरी आप पे कुर्बान है, करके जिंदा गंगा जमनी शान को दे दिया एक बाब हिंदुस्तान को। फिर वहां से डोली उठवाई गई, घर वो लाला राम के लाई गई, साथ पंडित शाह को लेकर चले, घर पे लाला राम के वो आ गए। जाके घर पंडित के बोले बादशाह, मेरी बेटी तू सारा पानी पिला, ये किया मैंने अहद उस रोज ही, बेटी हम इज्जत बचाएंगे तेरी, होगा ना ये फैसला जब तक वहाँ, बंद खाना पानी है मेरा यहाँ, पानी पीकर शुक्र
शुक्र अल्लाह का किया। फिर वहां सजदे में सर को रख दिया। बोली ये एहसान है तेरा खुदा, आज ये मेरा भरम तूने रखा। होता गर बंदा तेरा नाकाम ये, होता गर बंदा तेरा नाकाम ये, होता गर बंदा तेरा नाकाम ये, होता गर बंदा तेरा नाकाम ये। हर्फ आता नाम पे इस्लाम के, हर्फ आता नाम पे इस्लाम के, हर्फ आता नाम पे इस्लाम के। सामने हज़रात, वही डोली उस पंडित लाला राम की लड़की शकुंतला की फिर वापस घर पे लाई गई और हजरत औरंगजेब आप उस पंडित के घर पर तशरीफ ले जाते हैं और वहां जाकर के बैठते हैं। तो उस पंडित ने अपनी बेटी से कहा कि जाओ बेटा, इन्हें पानी पिलाइए, खाना वाना खिला दीजिए। उसके बाद वो हजरत औरंगजेब उस पंडित के यहाँ पर पानी पीते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कहते हैं कि मैंने उसी दिन से ये अहद कर लिया था और फैसला कर लिया था कि जब तक उस लड़की का मैं फैसला नहीं करा देता जाने के बाद, तब तक खाना पानी मैं नहीं खाऊंगा। तब उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और फिर शुक्राने की नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद आखिर में हजरत औरंगजेब वहाँ पर एक मस्जिद तामीर कराते हैं और वो मस्जिद किसके नाम से वहाँ पर तामीर होती है, जो आज भी वहाँ पर मशहूर है। मुरादा कीजिएगा। बोले ये एहसान तेरा है खुदा, ये दुआ करके शाह फारिग हुए। आके पंडित सामने हाजिर हुए, फिर रखा खाना उन्होंने सामने। ये कहा फिर उनसे लाला राम ने, दर्ज हो इतिहास के ये बाब में। खाना मेरे घर भी खाया आपने, बादशाह ने फिर वहाँ खाना लिया। खाना खाकर शुक्र अल्लाह का किया। फिर कहा ये उनसे लाला राम ने, एक अर्जी और है ये सामने। बादशाह हैं आप हिंदुस्तान के और हैं मालिक बड़ी ही शान के। घर पे मेरे आपने सजदा किया, पाक घर मेरा ये आपा हो गया। है खुशी मेरी यहाँ मस्जिद बने और ये आकर यहाँ खादिम बने। लिख दो मेरे वास्ते फरमान ये, बस हमारे दिल का है अरमान ये। पंडित लाला राम हजरत औरंगजेब से कहते हैं कि हुजूर, एक तमन्ना और है हमारी। जब आपने यहाँ पर सजदा किया है, नमाज पढ़ी है, तो आप यहाँ पर मस्जिद भी बनवा दीजिएगा। तो हजरत औरंगजेब पंडित लाला राम की बात को सुनने के बाद वहाँ पर एक मस्जिद तामीर कराते हैं और उसके बाद उस मस्जिद का क्या नाम रखा जाता है, आइए आखिर में ये वाक़या आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुरादा कीजिए। रहते लाला राम थे पंडित जहाँ, थी बनाई शाह ने मस्जिद वहाँ। नाम मस्जिद का धरीरा था रखा, उसका लाला राम को खादिम किया। है निशानी आज भी मौजूद वो, शान गंगा जमुनी उसकी दोस्तों। घर
का उनके आज भी दस्तूर है, बात उनकी ये वहाँ मशहूर है। माह रमज़ान जब के आता आज भी, इफ्तार घर से उनके होता आज भी। दोस्तों भारत की ये पहचान है, होता सबके धर्म का सम्मान है। अब ये सुन पैगाम मेरा अशरफी, अब ये सुन पैगाम मेरा अशरफी, अब ये सुन पैगाम मेरा अशरफी, अब ये सुन पैगाम मेरा अशरफी। एक दूजे से रहे मिलकर सभी,